हरिओम मित्रों, जीवन में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम चाहे लौकिक ज्ञान प्राप्त करें या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें, हर प्रकार के ज्ञान में गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसीलिए गुरु और शिष्य के बीच में एक स्वस्थ संबंध होना ये परम आवश्यक है। तभी कोई भी प्रकार का कम्युनिकेशन स्थापित हो सकता है। जहाँ एक तरफ सद्गुरु अपने शिष्य को प्रामाणिक ज्ञान देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, वहीं शिष्य को भी श्रद्धा और समर्पण से अपना अधिकारित्व सिद्ध करना पड़ता है। अपने शास्त्रों में, स्मृति ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में सभी जगह अनेक ऐसे सुंदर प्रसंग हैं जहाँ गुरु और शिष्य का एक स्वस्थ और सुंदर संबंध दिखाई पड़ता है। स्वयं भगवान विष्णु भी जिस समय भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूप में प्रकट होते हैं, तो वे भी गुरु और शिष्य की मर्यादा को स्थापित करते हैं। यद्यपि भगवान स्वयं संपूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, लेकिन वे भी जब मनुष्य रूप धारण करते हैं, गुरु और शिष्य के संबंध की मर्यादा को स्थापित करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण समय आने पर सांदीपनी ऋषि जी के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण और बलराम ने कंस वध के बाद अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त करवाया और राज्य नाना उग्रसेन को सौंप दिया। समय आने पर श्री कृष्ण जी को उनके माता पिता ऋषि सांदीपनी आश्रम उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज देते हैं। वहीं पर उनकी मित्रता सुदामा जी से भी हुई थी। ऋषि सांदीपनी जी ने दोनों भाइयों को वेद पुराण की शिक्षा के साथ साथ धनुर्विद्या, राजनीतिक शास्त्र, गणित शास्त्र आदि की विद्याएं प्रदान की। श्री कृष्ण जी की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि कहा जाता है सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर 64 दिनों में ही 64 विद्याएं और 16 कलाएं सीख ली। मित्रों, हम सब जानते हैं कि अपनी वैदिक परंपरा में विद्या प्राप्त करने के उपरांत गुरु दक्षिणा की कितनी महिमा होती है। अपने गुरु की आज्ञा के अनुरूप गुरु दक्षिणा देने के उपरांत ही हमको अपनी प्राप्त विद्या का आशीर्वाद मिलता है। गुरु दक्षिणा दान नहीं होता है। गुरु दक्षिणा अपने गुरु के प्रति एक धन्यता की अभिव्यक्ति होती है। जब हम विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसका लाभ हमको मिलता है, तभी ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत हम अपनी कृतज्ञता और धन्यता की अभिव्यक्ति करते हैं गुरु दक्षिणा देने के द्वारा। हम गुरु के चरणों में वो समर्पित करते हैं जो गुरु की आज्ञा होती है, जिसमें उनकी प्रसन्नता होती है। फिर चाहे वह शारीरिक सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो या और किसी प्रकार की भी सेवा हो। श्री कृष्ण जी भी जिस समय सांदीपनी आश्रम में समस्त विद्याएं प्राप्त कर लेते हैं, तो वे भी अपने गुरु चरणों में गुरु दक्षिणा देने का विनम्र निवेदन करते हैं। इस तरह जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया, ऋषि सांदीपनी जी और उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण और बलराम को गुरु दक्षिणा में उनके पुत्र को वापस लाने के लिए कहा, जो कि समुद्र की लहरों में डूब चुका था। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए दोनों श्री कृष्ण और बलराम प्रभास क्षेत्र में गए और समुद्र से लहरों में डूब चुके उनके पुत्र को वापस करने के लिए कहा। समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को बताया कि दैत्य शंखासुर समुद्र में छिपा हुआ है और कहा कि आपके गुरु के पुत्र उन्हीं के पास हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों समुद्र में जाकर शंखासुर को मारकर उसके पेट में से गुरु के पुत्र को खोजना प्रारंभ करते हैं, लेकिन वह वहां नहीं मिलता है। शंखासुर के शरीर से एक शंख बाहर निकला, जिसे पांचजन्य शंख कहा जाता है। शंखासुर के शरीर का शंख लेकर श्री कृष्ण और बलराम यमराज जी के पास पहुंचते हैं। यमलोक में जाकर उन्होंने शंख बजाया। यमराज ने उनसे पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? श्री कृष्ण कहने लगे, मेरे गुरु के पुत्र को उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण यहाँ लाया गया है। अब आप
उन्हें मुझे सौंप दीजिए। यह सुनकर यमराज जी ने श्री कृष्ण को ऋषि सांदीपनि के पुत्र को सौंप दिया। श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरु के पास पहुँचे और गुरु दक्षिणा के रूप में उनके पुत्र को उन्हें सौंप दिया। दोनों ने गुरु से पूछा, हम आपको गुरु दक्षिणा में और क्या दे सकते हैं? तो गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम दोनों ने ही शिष्य के कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाया है। हमारा आशीर्वाद आप दोनों के साथ सदैव रहेगा। तो मित्रों, इस प्रकार से स्वयं भगवान भी जिस समय मनुष्य रूप धारण करते हैं तो वे भी इस सुंदर संबंध को, तो वे भी गुरु और शिष्य के इस सुंदर संबंध को निभाते हैं, उसकी मर्यादाओं को जीते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में भी सद्गुरु का ऐसा ही अत्यंत दिव्य और महान स्थान हो जाए। हमें जीवन में एक सद्गुरु की प्राप्ति होती है, ये हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय हो। और हम अपनी तरफ से जब गुरु चरणों में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यथा सामर्थ्य अपनी श्रद्धा, समर्पण और धन्यता की अभिव्यक्ति के लिए उनकी जिस प्रकार से भी सेवा कर सकते हैं, जिससे भी उन्हें प्रसन्नता होती है, वो सौभाग्य हम अवश्य लें और अपना कल्याण करें। हरि ओम।